हेलो सेकेंड ईयर। आज हम पेपर फर्स्ट यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, मांग की लोच यानी इलेस्टिसिटी ऑफ डिमांड। मांग की लोच की सबसे पहले परिभाषा। मांग के नियम में हमने ये बताया था कि अन्य बातों के समान रहने पर कीमत के घटने पर मांग की मात्रा बढ़ती है, कीमत के बढ़ने पर मांग की मात्रा घटती है, अर्थात दोनों के बीच में अपोजिट या ऋणात्मक संबंध पाया जाता है। ये मांग के नियम का एक प्रवृत्ति का द्योतक है, इसलिए इसे एक गणनात्मक नियम भी कहते हैं। अब इसके हम परिभाषा की बात करें तो मांग की कीमत लोच एक वस्तु के कीमत के परिवर्तन से उसकी मांग की मात्रा में उत्पन्न प्रतिक्रियात्मकता का माप होती है। सरल शब्दों में मांग की लोच का कैलकुलेशन है, देखिए। मांग की लोच बराबर मांग की मात्रा में आनुपातिक परिवर्तन, कीमत में आनुपातिक परिवर्तन। इसी प्रकार अगर खोलकर देखें तो मांग की मात्रा में परिवर्तन अपॉन मांग की प्रारंभिक मात्रा भाग कीमत में परिवर्तन अपॉन कीमत। सूत्र में अगर बात करें तो सूत्र में है ईपी यानी मांग की लोच को ईपी से डिनोट करते हैं, डेल्टा एक्स अपॉन एक्स अपॉन डेल्टा पी अपॉन पी। डेल्टा एक्स क्या है? मांग की मात्रा, प्रारंभिक मात्रा। एक्स क्या है? मांग की मात्रा। और डेल्टा एक्स है मांग की मात्रा में परिवर्तन। पी है कीमत और डेल्टा पी है कीमत में परिवर्तन। मांग की लोच हमेशा ऋणात्मक ही आएगी, क्योंकि मांग की कीमत में परिवर्तन एक दूसरे के परिवर्तन की दिशा में होता है। कहने का तात्पर्य है कि जब कीमत बढ़ती है तो मांग घटती है, जब कीमत घटती है तो मांग बढ़ती है, यानी एक दूसरे की विपरीत दिशा है, यानी दोनों के बीच में ऋणात्मक संबंध है। अगर इसका हम लोच भी निकालेंगे उसका मान भी ऋणात्मक आएगा। यह सूत्र, ये फॉर्मूला कौन सा है? डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा पी मल्टीप्लाई पी अपॉन एक्स। यह सूत्र उस दिशा में लागू होता है जब कीमत में परिवर्तन मामूली होता है। यही बात आर्क लोच व बिंदु लोच से स्पष्ट हो जाएगी। ठीक है, सबसे पहले हम मांग की आर्क लोच या चाप लोच कहते हैं का माप करते हैं। सर्वप्रथम हम आर्क लोच को लेते हैं। मांग वक्र पर दो बिंदुओं के बीच में आर्क लोच मापी जाती है, जैसा कि चित्र में बताया गया है। ओ एक्स पर मांग की मात्रा ली है, ओ वाई पर हमने कीमत ली है। डी डी है मांग रेखा। प्रारंभ में कीमत 5 रुपये होने पर मांग थी 8 इकाई। जब कीमत कम हो गई यानी 5 रुपये से 4 रुपये हो गई तो बी पॉइंट पर संतुलन बना और मांग बन गई हमारी 10 इकाई। यानी कीमत में परिवर्तन हुआ, डेल्टा पी कितना हुआ? 5 माइनस 4 यानी 1 रुपये के बराबर। और मांग में परिवर्तन क्या हुआ? 8 से 10 यानी 2 इकाई बढ़ी है। ये डेल्टा एक्स को सूचित करती है। हम जब ए और बी दो बिंदु हैं, इन दोनों बिंदु पर हम मांग की लोच, कौन सी लोच? चाप लोच या आर्क लोच नापते हैं। तो वो कैसे नापते हैं वो आप देखिए। उदाहरण है, ए बिंदु पर 5 रुपये कीमत पर मांग की लोच कितनी है? 8 इकाई। और बी बिंदु पर
कीमत घटकर 5 से 4 रुपए हो गई और मांग बढ़ गई ही 10, यानी 8 से 10 हो गई। सूत्र क्या है? E इज इक्वल टू डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा पी अपॉन पी। डेल्टा एक्स की मात्रा के परिवर्तन को बताता है, एक्स प्रारंभिक मात्रा, डेल्टा पी कीमत के परिवर्तन को बताता है और पी क्या है? प्रारंभिक कीमत। पहली स्थिति क्या है कि हम ए से प्रारंभ होकर बी बिंदु पर आते हैं, जैसा कि चित्र में बताया गया है। तो यहाँ पर डेल्टा एक्स क्या हुआ? 2। डेल्टा एक्स हुआ 2, यानी 8 से 10, 10 माइनस 8। और प्रारंभिक एक्स क्या हुआ? प्रारंभिक मात्रा क्या है? प्रारंभिक मात्रा है 8। और इसी प्रकार डेल्टा पी यानी कीमत में परिवर्तन क्या हुआ? 5 रुपये से 4 रुपये हुआ, यानी 1 रुपया घट गया, यानी -1। और प्रारंभिक कीमत यानी पी क्या है? 5। जब इसको हम सूत्र में डालते हैं तो मान क्या आता है? -1.25, यानी 1 से ज़्यादा। अब हम दूसरी स्थिति लें। दूसरी स्थिति क्या है? बी से ए पर, यानी बी पॉइंट से, चित्र में जैसे ए और बी 2 पॉइंट बताए हुए हैं, बी से हम ए पर आते हैं। बी से जब हम ए पर आते हैं तो ऐसी स्थिति में सूत्र क्या होगा? यानी डेल्टा एक्स क्या होगा? -2। -2 क्यों हो गया? क्योंकि घट गई, मात्रा घट गई, यानी 10 से 8 हो गई। और प्रारंभिक मात्रा, क्योंकि बी से हम ए पर आ रहे हैं तो प्रारंभिक मात्रा 10 हो गई। इसी प्रकार डेल्टा पी यानी कीमत में परिवर्तन, यानी पहले कीमत 4 थी, अब 5, यानी बढ़ गई, यानी इसलिए प्लस में आई है, इसलिए 1 हो गया। और प्रारंभिक कीमत 4 हो गई, क्योंकि हम बी से ए में आते हैं। जब इसको हम सूत्र में डालते हैं, सूत्र कौन सा है? डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा पी अपॉन पी। तो मान क्या होगा? -0.8। मैं पहले भी बता चुकी हूँ, जितने भी मान आएंगे वो सारे माइनस में आएंगे। क्यों आएंगे? क्योंकि मांग की मात्रा और कीमत के बीच में ऋणात्मक संबंध पाए जाते हैं। अर्थात मांग बढ़ती है तो कीमत बढ़ती है तो मांग घटती है, कीमत घटती है तो मांग बढ़ती है, यानी दोनों विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया करते हैं। तो दोनों के बीच में कैसा संबंध है? ऋणात्मक संबंध है। परिणाम स्वरूप जो लोच आएगी, यानी चाप लोच का मान आएगा, वो हमेशा ऋणात्मक आएगा। जैसे ऊपर है -1.25 और दूसरा बी से जब ए में आते हैं तो -0.8। अब हम तीसरी बात करते हैं। यदि मांग की लोच की माप के लिए मांग और कीमत दोनों हम नीची वाली राशि लें। नीची वाली राशि से मतलब क्या है? कीमत नीची वाली 5 और 4 में नीचे कौन सा है? 4। और मांग की मात्रा 8 और 10 में नीचे कौन सा है? 8। यानी हम प्रारंभिक कीमत 4 माने और प्रारंभिक मात्रा 8 माने और इसको सूत्र में डालें। सूत्र कौन सा है? डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा पी अपॉन पी। तो यहाँ पर डेल्टा एक्स क्या हो जाएगा? 2, क्योंकि 8 से 10 बड़ा है। और प्रारंभिक कीमत क्या होगी? क्योंकि हम नीचे वाली कीमत ले रहे हैं तो 8 हो गया। और डेल्टा पी 4 से 5 आ गया तो ये -1। और इसी प्रकार प्रारंभिक कीमत क्या है? 4। तब इसको फॉर्मूले को हम पुट करते हैं, डालते हैं सूत्र में, तो फिर मान क्या आता है? -1। यानी तीसरी स्थिति में मांग की लोच का गुणांक -1 है, जो पहली स्थिति के गुणांक -1.25 और दूसरी स्थिति का गुणांक -0.8 के बीच में आता है। अर्थात जब कीमत और मात्रा के परिवर्तन अल्प नहीं होते तब लोच के सूत्र में प्रयुक्त किए जाने वाला कीमत का अंक दोनों कीमतों में से नीचे वाला होगा
और प्रयुक्त किए जाने वाला मात्रा का अंक भी दोनों मात्राओं में से नीचे वाला ही होगा। थैंक यू, धन्यवाद।